27 दिसंबर को सागर में स्थित वर्णी भवन मोराजी में आयोजित हुए विश्वविख्यात जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में कनेरा ग्राम से श्री राजकुमार जैन करैया परिवार द्वारा मंदिर निर्माण हेतु दान में दी गई 38 एकड़ जमीन पर नववर्ष के उपलक्ष्य में की जाने वाली गतिविधियों के संदर्भ में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए समाज के साधर्मी पहुंचे, जिनका मार्गदर्शन करने के लिए मुनिवर ने कहा कि 1 जनवरी को सागर का एक एक बच्चा उस 38 एकड़ की जमीन पर होना चाहिए। 1 जनवरी एक ऐसे स्थान पर सागर का 1 जनवरी के प्रातःकाल सागर का एक एक बच्चा उस 38 बीघा की जमीन पर होना चाहिए। निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि मैं तो बस एक बार वो जमीन देखने गया था, लेकिन ये राजकुमार जैन करैया का पुण्य है कि बार बार उस धरा पर जाने का पुण्य मिलेगा। एक बार मैं उस जमीन को देखने गया तो मैं तो सोच के आया था कि चलो देख लिया बहुत है, लेकिन ये राजकुमार करैया का पता नहीं मेरे साथ क्या दावा कावा है। कि अब इसने कुछ किया है तो मुझे भी कुछ करना तो पड़ेगा। और देखो क्या निमित्त बना, मात्र एक बार सामान्य देखने के लिए गया था। और ये भी यही है, नहीं हमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आप तो एक बार बात देख लो। अब एक बार देखा, उंगली पकड़ के कोचा पकड़ लिया ना, और देखने के बाद वो चीज़ ऐसी पसंद आई, इतना अच्छा है सब कुछ उसका कि अब एक बार तो क्या पुनः बार बार पता नहीं कितने बार ले जाएगा वो। सागर की उस भूमि को देख जब मैंने आशीर्वाद दे दिया है तो आप सभी का बार बार जाने का मन करेगा। अब 100 बीघा लगभग जमीन का एक दान दिया है, सागर का उसका क्या भविष्य होगा। जब मैं एक बार देखने के बाद इतना प्रभावित हुआ कि दोबारा जाने का आशीर्वाद दे दिया, तो सागर वालों एक बार तुम वहाँ होके आओ, बार बार तुम्हारे जाने का मन होगा। और तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं तो करैया वालों ने करी दी, उन्होंने निमंत्रण भी दे दिया। श्री राजकुमार करैया द्वारा दी गई इस भूमि के लिए मेरी भावना है कि 1 जनवरी पर वहां 1008 कलशों से प्रभु का महामस्तकाभिषेक और शांति धारा की जाए। ये तुम्हारे राजकुमार जी करैया वालों की एक भावना को रखते हुए पूरा समाज वहाँ एक ऐसा अच्छा कार्य करे। और वहाँ जाकर के क्या भाव आएंगे वो उसी दिन बताएंगे। उस भूमि को पावन करने के लिए मेरा भावना है कि उस दिन उस भूमि पर 1 जनवरी को 1008 कलशों से भगवान का महामस्तकाभिषेक हो। जय हो गुरुदेव। 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक वहाँ हो और शांति धारा भी हो। कितने लोग शांति धारा करेंगे, वो पहले से नाम लिख जाएं तो भगवान उतने वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वहाँ शांति धारा नई वर्ष की शांति धारा तो आपके पूरे साल भर के लिए मुबारकबाद देने का आशीर्वाद दूंगा। तो नए साल की शांति धारा उसी क्षेत्र पर हो, भगवान जी वहाँ पहुँचे और वहाँ सुबह सुबह 8 बजे तक संभवतः मैं पहुँच जाऊँगा संभवतः, और वहीं पर शांति धारा का अभिषेक हो और कम से कम 1008 कलशों से अभिषेक होना चाहिए। आगे मुनिवर ने ये भी घोषणा की कि वहाँ शांति धारा में खुद सौभाग्यशाली परिवारों को कराऊंगा, और शिलान्यास तो कैसा होगा ये तो पूरा समाज देखेगा। 1 जनवरी को जो लोग थोड़े से मीडियम क्वालिटी, 1 जनवरी को शांति धारा भी कोई करेगा, 1 जनवरी को मैं वही शांति धारा उसके परिवार के नाम की कराऊंगा। ये 2 कार्य में तुम्हारी 1 जनवरी बन जाएगी और वो क्षेत्र उस गंधोदक से पवित्र हो जाएगा। वहाँ शिलान्यास भी, कितने शिलान्यास होंगे ये तो आप देखते रह जाना कितने होंगे। और ध्वज स्थापन उस भूमि का जो कि उसको संकल्पित करना, अभी तक वो संकल्पित नहीं थी। ध्वज स्थापन, शिलान्यास और सहस्राधिक कलशों से भगवान का महामस्तकाभिषेक वहाँ हो और सारे पूरे सागर का तो एक नियोग बन जाए
कि सागर का कोई भी व्यक्ति 1 जनवरी को घर में न रह करके और वहां जाए। मुनिवर बोले कि 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक होटल या कहीं किसी अधार्मिक स्थान पर नहीं जाएंगे। सागर का क्या, भारत के हर भक्त को मेरा कहना है, 31 तारीख से लेकर और 1 जनवरी के शाम तक कोई भी व्यक्ति होटलों का नहीं खाएगा, बाजार का नहीं खाएगा। कोई भी व्यक्ति 1 जनवरी को किसी अधार्मिक क्षेत्र पर नहीं जाएगा, हिल स्टेशन पर नहीं जाएगा, जहाँ पर देख करके गंदे भाव होते हैं, जो गंदे स्थानों के लिए नियुक्त हैं, जो मौज मस्ती के लिए नियुक्त हैं। साल भर की नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें जाना तो 30 तारीख को हो आना होटल पे, जाना हो तो 2 तारीख को निपटा लेना, लेकिन 1 तारीख को यदि तुम नया साल मानते हो तो उस 1 तारीख के सगुन के दिन नियम लेना है कि हम बाजार का नहीं खाएंगे, या तो घर में खाएंगे या सीधा 38 बीघा जमीन पर राजकुमार का खाएंगे। इन क्षणों से अभिभूत होने के बाद सागर वासियों ने मुनिवर से शीतकालीन वाचना के लिए निवेदन किया। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो हम सभी का निवेदन है आपकी शीतकालीन वाचना सागर नगर में हो, यदि सबकी भावना है सागर नगर में हो, कोई भी स्थान हो, शीतकालीन वाचना सागर नगर में हो। अब तो गुरुदेव कई मंदिर कमेटियों की निरंतर मीटिंग हो रही है कि अभी महाराज जी हैं, अपन भी कुछ करा लो, और हम देख रहे हैं प्रतिदिन नए नए मंदिर कमेटी वाले आपके पास समर्पित होकर आ रहे हैं कि गुरुदेव आपके कर कमलों से हमारे मंदिर का उद्धार हो जाए। ऐसी हम सबकी मंगल भावना है। सभी लोग निवेदन करेंगे, नमोस्तु बोलेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। साधिकाओं की गोद में जाने वालों के नाम आ रहे हैं, तो मैंने पहले कहा कि मैं तो 2 नंबर को, कमेटी आगे घोषणा करे, कमेटी नाम लिखा है, मैंने तो मात्र उपदेश देकर के तुम्हें जगा सकते हैं। अब कमेटी आकर के बात करे और कमेटी आके घोषणा करे, कमेटी खड़े होकर कहे कि हम 50 साधिकाएँ हैं जिनको भी पुण्य लाभ लेना है वो ले सकते हैं, तो कमेटी घोषणा करे, कमेटी समझ। लिखा पढ़ी मेरे से नहीं, मैं मुनि हूँ, मुनीम नहीं। इस तरह से मुनिवर के आशीष और देशना से अभिभूत जैन समाज अग्रिम कार्यक्रमों के लिए तैयार है। 1 जनवरी को मुनिवर के दिशा निर्देशन पर धार्मिक गतिविधियों के साथ नववर्ष की शुरुआत होगी। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।